दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जिसके लिए आज इंजमामुल हक साहब ने दिन 11:15 बजे पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया और उस स्क्वाड की अनाउंसमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गई। और एक ही सवाल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हुए नजर आए कि आखिर आपने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं रखा। सो अब जनाब रात गए एक नई ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है कि जनाब मोहम्मद आमिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया और उनको एक खुली ऑफर कर दिया, बल्कि जो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक हैं उन्होंने तमाम मीडिया पर्सन के सामने जनाब मोहम्मद आमिर को ऑफर की है कि अगर आप ये एक काम कर ले तो फिर आपको पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है। सो मोहम्मद आमिर को क्या ऑफर की गई है और क्या ये पॉसिबल भी है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, इमाद वसीम के नाम को लेकर जो टेक्निकल कमेटी जिसमें मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक थे जिन्होंने कहा था कि इमाद वसीम को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, तो फिर आखिर कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब हैं उन्होंने इमाद वसीम को 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं रखा, यह भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हसन अली की सिलेक्शन को लेकर इस वक्त जनाब कहा जा रहा है कि जनाब ये पर्ची आप कहां से उठाकर ले आए हैं, तो हसन अली की पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में जगह किस तरह से बनी है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अब चूंकि पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो सामने आ चुका है, तो पाकिस्तान की बेस्ट जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है और पाकिस्तान किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो थे वो पाकिस्तान के जनाब कौमी स्क्वाड का इंतजार कर रहे थे और अपने पसंदीदा प्लेयर्स जो थे उनको इस वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को रेगुलेट करना था उसकी एक बहुत बड़ी नाहली जो है वो सामने आ गई है। वो भारत जिसके सामने पाकिस्तान ने आंखें दिखाई थी और कहा था कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगी और हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो अपनी जगह पर मौजूद रहे और भारत के जनाब जो 3 बड़े शहर हैं यानी कि हैदराबाद, उसके अलावा अहमदाबाद और कोलकाता, इन तीनों वेन्यूज में पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो रीशेड्यूल किए गए और हैदराबाद में जो पाकिस्तान ने 29 सितंबर को पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलना है वो तो अब क्लोज डोर के अंदर खेला जाएगा, यानी कि शायकीन क्रिकेट जो है उनको वो मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। और हैदराबाद की जो पुलिस है उसने ये तक कह दिया था कि जनाब वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब दूसरा कट्टा खुल गया है कि जनाब दुनिया भर की जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनको इस वक्त भारत के जो वीजे हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको अभी तक भारत के वीजे नहीं मिले। यहां पर जनाब कुछ लोग जो हैं वो ये तबसरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने स्क्वाड ही आज अनाउंस किया है तो फिर आपको स्क्वाड की अनाउंसमेंट के बाद ही वीजे मिलने थे। तो भाईजान ऐसा नहीं होता, आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है, जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके पासपोर्ट के ऊपर वो जो स्टंप है वीजे की अप्रूवल है वो लगा दी जाती है ताकि बवक्त जरूरत आपको दोबारा जनाब जो नया प्लेयर है उसके वीजे के लिए दौड़ना ना पड़े। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पिछले 7 दिनों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक भारत के जो जनाब एम्बेसी है उसके साथ राब्ते में है, उससे वीजे के लिए अप्रोच कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो रवायती हटधर्मी दिखाते हुए जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ चुका है और भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इतने बड़े इवेंट से बाहर किया जाए और अगर हम बाहर ना करें तो फिर पाकिस्तान को जितना मुमकिन हो सके डिग्रेड करें और पाकिस्तान की जो डिग्निटी है उसको खराब करें। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और आईसीसी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और अब आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी एक टफ स्टांस लेना पड़ेगा। एक जनाब भारत को जो तरह का जवाब वो चाहता है देना पड़ेगा ताकि ये जो क्रिकेट के रिलेशंस हैं ये बराबरी की सतह पर आ सके। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया, इसमें देखें सबसे पहले बात हो रही है हसन अली की सिलेक्शन। हसन अली कभी भी
जनाब फेवरेट नहीं थे वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए, लेकिन जिस तरह से नसीम शाह की इंजरी हुई उसके बाद पाकिस्तान को एक सीनियर प्लेयर की तरफ देखना था। और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री के अंदर, उसमें पाकिस्तान के पास जो टॉप 3 थे वो पहले ही मौजूद थे, यानी कि हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी और वसीम जूनियर। इसके अलावा नसीम शाह इंजर्ड हो गए, टॉप 4 वो बॉलर बन गए। उसके बाद नंबर 5 पर थे आपके पास एहसानुल्लाह, नंबर 6 पर थे आपके पास मोहम्मद हसनैन, लेकिन दोनों अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड थे। इस वजह से पाकिस्तान को जो 7वें नंबर पर रिलाय कर रहे थे हसन अली, उनकी तरफ देखना पड़ा और इस वजह से हसन अली को वर्ल्ड कप 2023 की टीम जो है उसमें इंक्लूड किया गया। और जमान खान चूंकि अभी यंग है, जमान खान के हवाले से यह भी खबर है कि जनाब वो डेथ ओवर्स तो बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन मिडल ओवर्स और उससे भी बढ़ के जनाब जो पहला स्पेल उन्होंने करना है उसके लिए उनके पास अभी ज्यादा स्किल्स नहीं है, इसलिए उनको 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया। और हसन अली के इंक्लूजन की एक और बात यह भी है कि पाकिस्तान के जो 2 फ्रंट लाइन सीमर्स हैं जिनमें शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं, अगर ये सारे मैचेस नहीं खेलते तो फिर पाकिस्तान 2 यंगस्टर्स के साथ एक मैच के अंदर नहीं उतर सकता था। सो इसलिए हसन अली का जो जनाब 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर नाम आया है, ये पर्ची के तौर पर नहीं आया, बल्कि ये बड़ा सोच समझकर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर को इंजमामुल हक ने जनाब एक खुली ऑफर की और उनको कहा कि आप अपनी रिटायरमेंट जो है वो विड्रॉ करें और रिटायरमेंट विड्रॉ करने के बाद आप पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास सीजन है वो खेलें, उसके बाद आपको पाकिस्तान की जो टीम है उसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से पहले ही ये चहमगोइयां हो रही थी और मैंने भी अपनी जितनी वीडियोस की उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो आईपीएल खेलने के लिए ज्यादा सीरियस है, क्योंकि 2020 में जब उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की थी तो उस वक्त उन्होंने मिसबाउल हक और पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे उन पर इल्जाम लगाया था कि ये मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये दोनों घर चले गए। मिकी आर्थर साहब अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर है और जनाब करता धरता इस वक्त मिकी आर्थर बने हुए हैं। मिकी आर्थर के मोहम्मद आमिर के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, सो मिकी आर्थर खुद अप्रोच कर सकते थे मोहम्मद आमिर को, या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल के अंदर देखकर ये कह सकते थे कि जनाब मैं अपनी रिटायरमेंट जो है वो विड्रॉ करता हूं। अगर मोहम्मद आमिर सिलेक्शन से पहले अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर देते तो फिर मैं शर्तिया तौर पर यह कह सकता हूं कि मोहम्मद आमिर का जो नाम है वो 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर जनाब अनाउंस किया जाता और मोहम्मद आमिर को इंक्लूड किया जाता। लेकिन अगेन जनाब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली हुई है और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई डोमेस्टिक फिक्सचर जो है, डोमेस्टिक मैच नहीं खेल रहे। वो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, उसके अलावा वो इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं और उनके करीब जो लोग समझे जाते हैं उनके मुताबिक जनाब मोहम्मद आमिर जो है वो इंग्लैंड की नेशनलिटी गेन करने के बाद आईपीएल खेलने के लिए सीरियस हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह की इंवायरमेंट है, उसके अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको अप्रोच नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जॉस बटलर जैसा कप्तान नहीं है जो खुद बेन स्टोक्स को ऑफर करे कि भाईजान आप आए। और इसके अलावा जो बेन स्टोक्स की वापसी हुई है वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि जनाब वो एक बड़ा प्लेयर है, बल्कि उसकी जो परफॉर्मेंस है टी20 और टेस्ट के अंदर वो बड़ी शानदार थी। सो इस वजह से उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में इंक्लूड किया गया है, जबकि मोहम्मद आमिर जो है वो ना टेस्ट खेल रहे हैं ना टी20 पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, सो इसलिए उनको ऑफर नहीं की गई। इसके अलावा इमाद वसीम के साथ भी सेम इशू है कि इमाद वसीम भी पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास फिक्सचर जो थे वो नहीं खेल रहे थे। और इमाद वसीम के साथ एक और बात लिंक की जाती है कि जनाब जो सियासत का कल्चर है उसमें जो करंट ड्रेसिंग रूम है इसके अंदर सियासत के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले इमाद वसीम है। और इसके अलावा जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है और जो प्लेइंग 11 बननी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसके अंदर भी इमाद वसीम जो थे वो फिट नजर नहीं आ रहे थे। आपने 2 लेग स्पिनर्स उसामा मीर और इब्रार अहमद और उसके अलावा इमाद वसीम में से तीनों स्पिनर्स में से किसी एक को 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर अनाउंस करना था और एक को आपने जनाब जो रिजर्व प्लेयर्स की कैटेगरी है उसके अंदर डालना था। सो इसलिए पाकिस्तान ने जनाब जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं इमाद वसीम, उनकी जगह पर दोनों लेग स्पिनर जो हैं एक उसामा मीर को इंक्लूड कर लिया 15 रुकनी स्क्वाड में और इब्रार अहमद को जो 3 रिजर्व प्लेयर्स की कैटेगरी है उसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। सो इस वजह से इमाद वसीम जो है उनको सिलेक्ट नहीं किया गया और टीम मैनेजमेंट ये बेहतर समझती थी कि इमाद वसीम को साइड लाइन ही रखा जाए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के मुताबिक जो
करंट प्लेयर्स हैं, इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान ओडीआई के अंदर नंबर 1 बना था। सो इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर पाकिस्तान ने भरोसा किया और इनको वर्ल्ड कप 2023 में लेकर जा रहा है। पाकिस्तान के पास जिस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या बनती है? मेरे नजदीक पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 जो पोजीशंस हैं वहां पर प्रॉब्लम है। 8 प्लेयर्स पाकिस्तान के जनाब आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये 8 जो हैं ये प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, जबकि 3 प्लेयर्स के ऊपर आप क्वेश्चन में हैं या आप फंस रहे हैं, आपने उनके जवाब तलाश करने हैं। सो उन 3 प्लेयर्स में कहीं पर भी इमाद वसीम का नाम नहीं आता। सो जो पाकिस्तान के पास ओपनर्स की लिस्ट है उसमें 3 ओपनर्स पाकिस्तान लेकर जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। एक इमामुल हक हैं जो कि प्लेइंग 11 के अंदर आपको हर सूरत खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे हैं पाकिस्तान के पास फखर जमान, जिनकी क्रेडिबिलिटी ये है और जिनके नाम के साथ ये चीज लिंक की जाती है कि ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। और पाकिस्तान ने चूंकि भारत के साथ जो 14 अक्टूबर को मैच खेलना है उससे पहले 2 मैचेस, एक नेदरलैंड और एक श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। सो पाकिस्तान यहां पर फखर जमान को ट्राई आउट करेगा और अगर इन दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान जो है वो फखर जमान फेल होते हैं तो फिर पाकिस्तान भारत के मैच से पहले अब्दुल्ला शफीक जो है उनकी तरफ देखेगा और उनको इंक्लूड करेगा। सो अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है, यानी कि पहले मैच की प्लेइंग 11 है, उसके अंदर फिट नजर नहीं आते। सो ओपनर्स पाकिस्तान के होंगे फखर जमान और इमामुल हक। उसके बाद वन डाउन पोजीशन पर आएंगे कप्तान बाबर आजम, नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान, जबकि नंबर 5 के ऊपर अगेन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि वो सऊद शकील के साथ जाएं या आगा सलमान के साथ। अगर पाकिस्तान ने यह बेहतर समझा कि हमें एक बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत है और जनाब हमें एक 7वें बॉलर की जरूरत है तो फिर पाकिस्तान आगा सलमान की तरफ देखेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को बॉलिंग की जरूरत पेश ना आई तो फिर पाकिस्तान जो है वो सऊद शकील के साथ जनाब नंबर 5 पर उतरेगा। इसके बाद नंबर 6 पर है इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 पर आपको हर सूरत शादाब खान को खिलाना है क्योंकि वो बॉलिंग के अंदर अगर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे लेकिन बैटिंग के अंदर वो जनाब अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सो इसलिए आप शादाब खान के साथ जाएंगे। जबकि नंबर 8 पर अगेन आपके पास है मोहम्मद नवाज और उसामा मीर में से मुकाबला होगा कि आप किसके साथ जाते हैं। पाकिस्तान नंबर 1 जो प्रायोरिटी रखेगा वो मोहम्मद नवाज को रखेगा, लेकिन उसामा मीर भी सरप्राइज के तौर पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास नंबर 8 पर होंगे वसीम जूनियर, नंबर 10 पर होंगे शाहीन शाह अफरीदी और नंबर 11 पर होंगे हारिस रऊफ। वसीम जूनियर जो हैं वो आपको मिडिल ओवर्स के अंदर जो विकेटें हैं वो निकाल कर दे सकते हैं। उसके अलावा रिवर्स स्विंग जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से करते हैं। सो इसलिए वसीम जूनियर जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सो इस तरह से पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स और एक पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद के साथ मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। सो पाकिस्तान के पास 6 जनाब बॉलिंग के अंदर ऑप्शन हो जाएंगे और अगर इसी टीम को गिना जाए तो फिर पाकिस्तान के पास जो बैटिंग ऑप्शंस हैं वो शाहीन शाह अफरीदी तक चले जाते हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी नीचे आकर हिटिंग कर लेते हैं और वसीम जूनियर को भी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में पाकिस्तान इंक्लूड करता है। सो नीचे से आके ये भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से पाकिस्तान के पास 10 बैट्समैन जनाब सामहाउ अवेलेबल होंगे और 6 जनाब बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और 50 ओवर्स की क्रिकेट में अगर आपके पास 6 आपको बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर आपके एक बॉलर का अगर ऑफ डे भी हो तो आप दूसरे को पार्ट टाइमर को उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आगा सलमान जो है वो भी आपके लिए बॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सऊद शकील के जब मैं स्टैट चेक कर रहा था तो सऊद शकील भी लिस्ट ए के अंदर बॉलिंग कर चुके हैं, जबकि लिस्ट ए के अंदर इनकी जो कैरियर एवरेज है वो बैटिंग में 44 के अराउंड है और स्ट्राइक रेट 80 से जायद का है। सो पाकिस्तान सऊद शकील की तरफ भी देख सकता है और सऊद शकील भी सामो पाकिस्तान को 2 से 3 ओवर्स जो है वो कर दे सकते हैं और ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि सऊद शकील जो है वो खब्बे हाथ से बॉलिंग करते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।